देखिए मम्मी पापा, हम आपके लिए प्रेजेंट लाए हैं। 1 मिनट बाबा, एक साथ मत बोलो, एक एक करके बोलो। विशाल, इतने सालों से तो ये ऐसे ही बोलते हैं, आपको अभी तक समझ में नहीं आया? ए, क्यों हंस रही हो? मैरिज एनिवर्सरी के दिन भी मम्मी ने पापा को डांट दिया। तो तुम दोनों बहुत बदमाश हो गई हो, मार खाओगी। एनीवे, लाओ हमारा प्रेजेंट तो दो। अरे माय गॉड, इतना बड़ा। तो मैं टेडी हूँ। थैंक्स बेटा, वी लव इट। लेकिन आज तो हमारा बर्थडे है ही नहीं। हाँ हमें पता है, पर आपके रिश्ते का तो जन्मदिन है। अच्छा, बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो। पापा, जब हम लोगों ने कार्ड पे बर्थडे लिख दिया तो रक्षा दादी ने कहा ये भी ठीक है, क्योंकि हमारे मम्मी पापा का रिश्ते का जन्मदिन ही तो है। अरे वाह, हमारी गुड़िया तो बहुत होशियार हो गई है। मम्मा पापा, मैं आपके लिए एक प्रेजेंट। अरे मेरे पहलवान, तुम्हारे इस प्रेजेंट का साइज तो तुमसे भी बड़ा है। लेकिन बेटा, हमें प्रेजेंट देने की क्या जरूरत है? आप मेरे बर्थडे पे इतने सारे प्रेजेंट दे सकते हो, तुम ना क्यों नहीं दे सकते? पॉइंट तो है बॉस। चलो देखे भी सही कि हमारे बॉस ने हमें दिया क्या है। LAVEULAVE। बेटा आई लव यू नहीं, आई लव यू होता है। LOVE, LAVE नहीं। देखो, हमारे बिग बॉस को तो लव की स्पेलिंग भी नहीं आती। तो क्या हुआ, करना तो आता है ना। कुछ लोग तो स्पेलिंग तक ही रह जाते हैं। चलो, अगर तुमने मुझे एनिवर्सरी पर कोई गिफ्ट नहीं दी ना, तो कम से कम मेरे बेटे ने तो मुझे प्रेजेंट दी है। थैंक यू बेटा, आई लव यू। संजना, कम ऑन भैया भाभी, सब लोग बाहर पार्टी में आपका इंतजार कर रहे हैं, चलिए ना। चलो ना। चलो चलो। भाई मैं तो एक साथ दोनों जोड़ों को विश करूंगी। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू यू टू। थैंक यू। विश तो एक साथ कर दिया, गिफ्ट तो अलग अलग लाए हो ना, कि वो भी एक साथ। क्यों, अब बोलो तो अवार्ड मल्लिका ही जीती ना, हार गई संजना। मैंने तो पहले ही कहा था। कुछ लोगों की जबान होती काली है, जो बोलती है वही हो जाता है। हाँ, चलो लेट हो रहे हैं, केक काटेंगे। हाँ जी हाँ। नहीं 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 प्लीज, थोड़ी देर और इंतजार करना पड़ेगा। क्यों? एक खास मेहमान आ रहा है। खास मेहमान? पे कौन? मल्लिका सिंघानिया। वेलकम। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आओ, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। ये मेरे पापा विक्रम गिल, और ये है मिसेस शीतल गिल, राइट? लेकिन आपको कैसे मालूम है? शहर की किसी भी किटी पार्टी में या गॉसिप की दुनिया में इनका नाम कौन नहीं जानता। हाँ, मुझे तो सब जानते हैं, लेकिन आपको भी जानते ही हैं। हाँ, मगर आपसे। मल्लिका, ये हमारे बड़े पापा रमन गिल, और ये है मिसेस नीलम गिल। शहर का बेस्ट जिम इनका है, जिसकी मेंबरशिप मुश्किल से भी नहीं मिलती। अगर तुम्हें कभी जरूरत हो तो बता देना, स्पेशल मेंबरशिप दूंगी, और वो भी डिस्काउंट पे। इन्हें क्या जरूरत है, ये तो पहले से ही शेप में।
Perfectly fit. This is Ashish and this is his wife Rachna. आओ। और मल्लिका, ये मेरी सबसे अच्छी और स्वीट फ्रेंड खुशी। वेरी इंटरेस्टिंग नहीं खुशी। वैसे खुशी, तुम अपनी सारी खुशी खुद के लिए रख लेती हो या दूसरों को भी देती हो? ये खुद के लिए कहाँ रखती है, ये तो बांटती रहती है। और ये है विशाल, इसके पति। विशाल, खुशी। आओ मल्लिका, ये हमारे राजन चाचा। और बाकी सबसे तुम्हारी पहचान पार्टी में खुद ब खुद हो जाएगी। और ये जो बच्चे हैं ना, वो तो खुद अपनी पहचान बना ही रहे हैं। लेकिन तुमने अपने पति से तो मिलवाया ही नहीं। हाँ, आप इंट्रोड्यूस करती हूँ। मल्लिका, मीट माय हस्बैंड मिस्टर कबीर गिल। हाय, प्लेजर मीटिंग यू। अगर आप लोगों का इंट्रोडक्शन सेशन खत्म हो गया है तो क्या हम पार्टी शुरू कर सकते हैं? Come on, please. हैप्पी एनिवर्सरी टू ऑल ऑफ यू। Thank you. ये आपके लिए। Thank you so much. आपके लिए। Thanks. और ये रिकॉर्ड्स पुराने सिंगर्स आपके लिए। आपको कैसे पता है? हमें ये बहुत पसंद है, हम तो इनके फैन हैं। अच्छा, मैं तो ऐसे ही ले आई थी, बट मुझे खुशी हुई कि तुम्हें खुशी हुई। थैंक यू। संजना, ये थैंक यू। वाओ, अरे इस सेट में तो मेरा बर्थस्टोन है। तुम्हें कैसे मालूम कि ये मेरा बर्थस्टोन है? ओह, फाइल्स, राइट? ऑब्जर्वेशन, तुम्हारी अंगूठी में भी यही स्टोन है। शी इज राइट। मल्लिका, यू आर वेरी ऑब्जर्वेंट और तुम बहुत होशियार हो। होना पड़ता है, आज के ज़माने में जीने की पहली शर्त यही है। You're right. मल्लिका, हम लोग को बहुत खुशी हुई कि तुम यहाँ आई हो। खास करके आज हमारी दोनों बहू की वेडिंग एनिवर्सरी है। मगर आज तो आपकी तीनों बहू की वेडिंग एनिवर्सरी है ना? तीनों बहुएं? हाँ, आपकी तीसरी बहू भी है ना? हमारी तीसरी बहू है, ये तुम्हें कैसे पता? आपकी तीसरी बहू भी है ना? हमारी तीसरी बहू है, ये तुम्हें कैसे पता? आपका परिवार इतना फेमस है, आप लोगों को कौन नहीं जानता? हाँ, लेकिन श्रुति का नाम कोई भी नहीं जानता। पिछले 7 साल से इस घर से उसका नाम मिट गया है। तो फिर तुम श्रुति के बारे में कैसे जानती? मैंने उसके बारे में एक मैगजीन के आर्टिकल में पढ़ा, बस इसीलिए जानती हूँ। वैसे आप सब श्रुति का नाम सुनकर इतने परेशान क्यों हो गए? अरे खूनी का नाम सुनेंगे तो परेशान होंगे ना, खुश तो नहीं होंगे। खूनी? और नहीं तो क्या। अरे उसने इस घर के बेटे को, मेरा मतलब है अपने ही पति को मार डाला। उसका नाम इस घर में कोई नहीं लेता। क्या सच में खून श्रुति ने किया था? क्यों? यकीन नहीं आ रहा। पहले तो हमें भी यकीन नहीं आ रहा, बल्कि किसी को भी यकीन नहीं आता कि एक पत्नी ने अपने पति का खून किया है। मगर क्या ये सच है? सबूत कभी झूठ नहीं बोलता, और पुलिस के पास सारे सबूत हैं, और ये साबित हो गया है कि वो खूनी है। मगर आप क्या मानते हैं? हमारे लिए भी वो खूनी है, और उसके इस करने का कलंक हम आज तक अपने माथे पर लगाए हुए हैं। Now can we please change this topic? हाँ, वैसे भी हम उस मनुष्य का नाम नहीं लेना चाहते। Let's cut the cake. अभी किसी और का इंतजार तो नहीं है ना? हाँ, अब अगर केक निकाला तो बच्चा कंपनी केक काटने से पहले खा जाएंगे। क्यों बच्चा कंपनी? चलो 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 चलो। हाँ। हैप्पी एनिवर्सरी। मैं बड़ा पीस खाऊंगी। नहीं, मैं बड़ा पीस खाऊंगी। नहीं, मैं सबसे बड़ी हूँ, मैं बड़ा पीस खाऊंगी। नहीं, मैं बड़ा हूँ, मैं सबसे बड़ा पीस। तुम दोनों
उर्वशी और नताशा के ऊपर गए, हर वक्त लड़ते रहते। साक्षी, श्वेता, बिहेव। थैंक यू। ये लो रक्षिश। सनी, अरे क्या कर रहे हो सनी? आपकी तो पूरी ड्रेस खराब हो गई। आप हमारे साथ चलिए, हम आपको दिखाते हैं कि बाथरूम कहाँ है। मुझे मालूम है, उस तरफ है ना? हाँ, बड़े गैस। जनरली किचन के बाद ही बाथरूम होता है। अगर आज तुम लोग यहाँ होते तो हम तुम्हारी मैरिज एनिवर्सरी भी धूमधाम से मना रहे होते, ठीक वैसे ही जैसे सालों पहले मनाई थी। इन्होंने हमें कहा कि इन लोगों की शादी करके आपने अपना फर्ज निभा लिया, अब सालगिरह मनाने की जिम्मेदारी हमारी है। अच्छा। सब चले गए, अब कोई नहीं है जो मेरी वो खुशियां लौटा सके। तुषार तो चला गया और श्रुति पता नहीं वो भी कहाँ है, वो अभी जेल में है या श्रुति? जी, क्या कहा आपने? श्रुति? मेरा नाम श्रुति नहीं, मालिका है, मालिका सिंघानिया। आई एम सॉरी बेटा, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देख पाई ना, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ से गुजरते देखा तो मुझे एक पल के लिए लगा मेरी बहू श्रुति जा रही है और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। आप श्रुति को बहुत याद करती हैं ना, और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आप अभी भी श्रुति को ही याद कर रही थी, इसीलिए तो आपने मुझे श्रुति समझ लिया। मगर मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मैं आपकी श्रुति जैसी बिल्कुल नहीं दिखती। हाँ, तुम मेरी श्रुति जैसी बिल्कुल नहीं हो, और तुमने ठीक कहा बेटा, मैं अभी श्रुति को ही याद कर रही थी। अभी क्या, मैं तो उसे हर पल हर दिन याद करती रहती हूँ। अगर आज वो यहाँ होती, मेरा तुषार होता, तो हम सब साथ साथ खुशियां मना रहे होते। सॉरी आंटी, अनजाने में मैंने आपका दिल दुखा दिया। नहीं बेटा, तुमने कुछ नहीं किया, कसूर तो मेरी किस्मत का है जिसने मुझे एक के बाद एक चोटें दी है। मेरी जिंदगी में दुख और दर्द के अलावा कुछ रहा ही नहीं। सांस ले रही हूं ना, इसलिए जिंदा हूं, वरना जिंदगी ने तो मेरा साथ कब का छोड़ दिया है। मैं तो ऊपर वाले से हमेशा पूछती रहती हूँ, इस लाश को तुमने अभी तक क्यों जिंदा रखा है, और क्या क्या देखना है मुझे, किसके लिए जिंदा रखा, क्यों जिंदा रखा। आंटी चलिए अंदर चलिए। म्यूजिक ऑन करो। इंग्लिश पॉप सॉन्ग सुनेंगे, हिंदी सॉन्ग्स, शकीराज एल्बम, हिंदी पॉप सॉन्ग्स हमेशा वही सुनते हैं, ये सुनेंगे ना। दिस इज द बेस्ट। आज पार्टी है, आज हो। आशीष बेटा, अरेंजमेंट तो बड़ी अच्छी है, लेकिन इन्हें कौन संभालेगा? चाची जी मैं संभालता हूँ ना, मैं अभी देखता हूँ क्या है। जा। हाँ जी, क्या प्रॉब्लम है? हम ये सुनना चाहते हैं। अच्छा, नहीं, ये लगेगा। अच्छा ठीक है, ये लग जाएगा अभी। लेकिन जीजू ये। हाँ जी।
बैठिए। रहने दे बेटा, अब मैं ठीक हूँ। अच्छा, तो ये है श्रुति। मैंने इनके बारे में बहुत पढ़ा और सुना है, बट आज पहली बार देख रहे हैं। हाँ, यही है मेरी श्रुति और ये है मेरा बेटा तुषार और ये कोमल है, इन दोनों की बेटी। तुषार तो चला गया, पर श्रुति और कोमल ये दोनों कहाँ हैं? कुछ पता नहीं। ये कैसे हो सकता है? आप तो उन्हें इतना याद करती हैं, हर पल उनके बारे में सोचती रहती हैं, तो फिर उनके बारे में कोई जानकारी आपको क्यों नहीं है? I mean, आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की वो कहाँ है, कैसी है? नहीं। क्यों? जब हम परिवार में रहते हैं ना, तो सबकी बनाई हुई बंदिशों को मानना ही पड़ता है, चाहे उन बंदिशों से हमें नफरत ही क्यों ना हो। मेरी बहू पर मेरे बेटे के खून का इल्जाम था और समाज मुझे उसका साथ कभी नहीं देने देता। खून का इल्जाम था? मतलब श्रुति ने खून नहीं किया था? नहीं नहीं, श्रुति ने किसी का खून नहीं किया था, उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया था। तुषार को तो वो जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करती थी, वो तुषार का खून कैसे कर सकती है? तो फिर वो सजा? किस्मत की देन है वो। जो गुनाह उसने किया नहीं, उसकी सजा वो भुगत रही है। वेरी सैड। और कोमल, उनकी बेटी, वो कहाँ है? उसके साथ भी वही हुआ। श्रुति को जेल हो गई और अनाथालय वाले आकर उसे ले गए। मगर यहाँ किसी ने उन्हें नहीं रोका? कौन रोकता उसे? उस मासूम बच्चे पर तो उसके बाप का खून का इल्जाम लगा रहे थे ये लोग उसे यहाँ रहने देते? अरे आप यहाँ? पाशमी सर आपको बुला रहे हैं। आप यहाँ क्या कर रही हैं? फिलहाल तो कुछ भी नहीं कर रही। चलो चलते हैं। आंटी, आप भी चलिए बाहर, यहाँ अकेले में आप। नहीं बेटा, अकेलेपन में फिर भी सुकून है, तुम जाओ। चलिए ना, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं चलती हूँ। आप सोच रही होंगी हम उन्हें अपने पार्टी में क्यों नहीं बुलाया। दरअसल ये बात है कि वो कुछ नहीं सेलिब्रेट करती है। वो तो अपना बर्थडे भी नहीं सेलिब्रेट करती है, तो वेडिंग एनिवर्सरी कहाँ मनाएंगी। बहुत दुखी है ये औरत, बहुत दर्द भरा है इनके दिल में। अच्छा, बाय बाय, गुड नाइट। नाइस पार्टी, थैंक्स अ लॉट। यू मोस्ट वेलकम मालिका। अब मैं सी ऑफ करती हूँ। संजना, तुम अपने पति को छोड़कर मुझे सी ऑफ करने चलोगी? तो संजना, आज तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी है। आज तुम्हें अपना ज़्यादा समय पति के साथ गुजारना चाहिए, दोस्तों के साथ नहीं। राइट कबीर? यस ऑफ कोर्स। डोंट वरी, मैं चली जाऊँ। मालिका, तुम आई, हम सबको बहुत अच्छा लगा। मुझसे ज़्यादा नहीं। अब तो घर पता है ना, आती जाती रहना। बिल्कुल, जरूर आना। जी, अब तो ये मेरा ही घर है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है तुम एक फैमिली मेंबर हो, अपनी सी लगती हो।